नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बच्चों, ये घर मैं वृद्धाश्रम को दे रही हूँ, तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। काली अंधेरी रात और एक औरत बेतहाशा सड़क पर भागती चली जा रही है। तभी वो एक गाड़ी से टकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक घर के अंदर पाया। वो अभी चारों तरफ देखकर सोच ही रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची। तब तक एक नव युवती करीबन 25 साल की चाय नाश्ते की ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए हाजिर हुई और बोली, गुड मॉर्निंग अम्मा जी। उस नव युवती के लिए वो उसकी माँ समान ही थी, इसलिए उसने उसे अम्मा जी कहकर संबोधित किया। उसके अम्मा जी कहते ही उन्होंने आश्चर्य से देखा, जिससे वो समझ गई वो उसके बारे में जानना चाहती हैं। मैं डॉक्टर आर्या कपूर और मेरे पति केशव कपूर रात में अपने एक पेशेंट को देखकर हम वापस लौट रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश के आसार नजर आ रहे थे। हम लोगों को भी घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन तभी सामने से आप भागती हुई आई। केशव ने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। पहले तो लगा कि ऐसे किसी अनजान को कैसे अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर एक डॉक्टर होने के नाते मन में मानवता जाग उठी और हम लोग आपको यहाँ ले आए। मेरे पति हॉस्पिटल जा चुके हैं, मैंने आज छुट्टी ले ली है। अब आप बताइए, इतनी रात में आप बेतहाशा अकेली कहाँ जा रही थी? मैं सौदामिनी, जब तक पति थे जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही पति नहीं रहे। उनकी कमी तो जीवन में कोई नहीं पूरी कर सकता। मेरे 4 बेटे हैं, सबकी शादियाँ हो चुकी हैं और सभी संपन्न हैं। सबको पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। पति सरकारी नौकरी में थे तो उनकी भी जमा पूंजी है और अब उनके ना रहने पर मुझे उनकी पेंशन भी मिलेगी। सब कुछ तो अच्छा है आपके जीवन में, फिर इस तरह रात में आपको घर से बाहर क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि कल रात ही मेरा सच्चाई से सामना हुआ। 4 बेटों की माँ होने का बहुत अभिमान था मुझे हमेशा से। ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देती कि 4 बेटे दिए हैं भगवान ने, तो बुढ़ापे में एक ना एक तो हमारी देखभाल करेगा ही। कभी भी लड़की ना होने का मलाल नहीं हुआ, बल्कि खुशी होती कि अच्छा हुआ भगवान ने बेटी नहीं दी। लेकिन आज मुझे मलाल होता है कि काश ईश्वर ने मुझे 4 बेटों की जगह 4 बेटियां दी होती। कल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा मेरे 4 बेटे और बहुएं मुझसे मेरी प्रॉपर्टी हथियाने और मुझसे छुटकारा पाने पर विचार विमर्श कर रहे थे। अंत में सबने एक ही निष्कर्ष निकाला कि माँ को कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए और दुनिया वालों के सामने बता दिया जाए कि पिताजी की मौत से दुखी होकर माँ का मानसिक संतुलन खराब हो गया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। इस तरह से उनकी सारी संपत्ति के हम चारों बराबर के अधिकारी बन जाएंगे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही कष्ट हुआ और उसी समय मैं घर छोड़कर निकल गई। अम्मा जी, आपको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि वहीं रहकर उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए था। ऐसे तो आपके बेटों की हिम्मत बढ़ेगी। मैं अकेली उन्हें क्या सबक सिखा सकती हूँ बेटा? आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ तो भगवान है, तभी तो उन्होंने आपको बचाने के लिए हमें भेजा। आप वापस अपने घर जाइए और अपने बेटों को सिखा दीजिए कि एक औरत अगर 4 बेटों को जन्म देकर उन्हें पाल सकती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बना सकती है, तो गलती करने पर उन्हें सजा भी दे सकती है। सौदामिनी जी आर्या की बात मानकर अपने घर वापस लौट गए। उन्हें देखकर उनके 4 बेटे बहुएं आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपने मंसूबों पर पानी फिरता नजर आया। वो तो ये सोचकर खुश थे कि अच्छा हुआ उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वो खुद ही घर छोड़कर चली गईं। दुनिया के सामने थोड़ा बहुत अफसोस जाहिर करके सब अपने अपने काम में मस्त हो गए। देखा तो माँ के पीछे पीछे एक काले कोट वाले वकील बाबू भी बगल में फाइल दबाए चले आ रहे हैं। माँ, आप अचानक से कहाँ चली गई थी? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप मिली नहीं। माँ, ये वकील साहब किस लिए आए हैं? क्योंकि रात में मैंने तुम लोगों की सारी बातचीत सुन ली थी। मैं घर से बाहर अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करने गई थी। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले अपनी वसीयत बनवाई थी, जिसमें मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति के एक वारिस तुम चारों थे। कहते हुए वो खामोश हो गई। थे क्या माँ? वो तो हम चारों हमेशा रहेंगे, क्योंकि पिता की संपत्ति पर बेटों का ही हक होता है। चारों बेटे एक साथ बोले।
सिर्फ संपत्ति पर हक होता है और उनकी देखभाल करने का फर्ज वृद्धाश्रम भेजकर पूरा होता है। मैं वृद्धाश्रम ज़रूर जाऊंगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। मैंने वकील साहब से अपनी नई वसीयत बनवाई है, जिसमें मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति वृद्धाश्रम ट्रस्ट को जाएगी। तुम में से किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कल से अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेना। इस घर को बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया गया है। तुम जैसी स्वार्थी औलादों को जन्म देने से अच्छा था मैं बेऔलाद ही रहती। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होता कि 4 बेटों की माँ होते हुए भी मैं वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हुई। भला हो डॉक्टर साहिबा का, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, वरना मैंने तो घर छोड़कर तुम लोगों की राह आसान कर दी थी। उन्होंने ही तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए वापस भेजा। सही कहा गया है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने, हमें रास्ता दिखाने, कुछ गलत लोगों को सबक सिखाने जरूर आते हैं। कहते हुए सौदामिनी जी ने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। चारों बेटे बहुए रोते गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन सौदामिनी जी ने घूमकर उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थीं। अब उन्हें अपने जैसी बेसहारा बच्चों के द्वारा सताई गई औरतों के लिए बहुत कुछ करना था। दृढ़ निश्चय की चमक उनकी आंखों में साफ परिलक्षित हो रही थी। बाद में डॉक्टर दंपति ने हर कदम पर सौदामिनी जी की हर संभव मदद की। जब तक वो जीवित रही, उन्होंने मानव सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया और अपनी अंत्येष्टि का अधिकार उन्होंने डॉक्टर आर्या को दे दिया। आपको सौदामिनी जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।